हिंदुस्तान में कुछ नहीं है, केवल कृषि कानून रद्द करो, बड़ा बोबड़े साहब ने ऐसी स्टेटमेंट दे दी। एक भाई जिंदा न्यायपालिका परसों चर्चा दी, कल वो न्यायपालिका जिंदा देखी गए, भारत देखी गए, 4 आदमियों की कमेटी बना दी, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, कृषि कानून और वो 4 आदमी रद्द करो, कुत्ता गिरा, पूरा कुत्ता गिरा लगे 2 साल से। क्या कृषि कानून नाम सुधार कर लो। नमस्कार, सिटी बिग न्यूज पर आप जुड़ चुके हैं साक्षी सोनी के साथ। अभी आपने जो मेरे पीछे ये पर्चे देखे, ये पर्चे आज ऑल हरियाणा कॉरपोरेशन की तरफ से यहाँ पर जलाए जा रहे हैं और इसके अंदर लिखा गया है काले कानून रद्द करो। जी हाँ, ये कृषि कानून की प्रतियां है जो आज यहाँ पर ये सभी लोहड़ी के रूप के अंदर जला करके मना रहे हैं। हालांकि जो हम लोहड़ी है वो लकड़ियों को जला करके मनाते हैं। हर बार जो है उत्तर भारत के अंदर ये त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। संक्रांत के एक दिन पहले लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है, जिसके अंदर मूंगफली और रेवड़ी बांट करके खुशी मनाई जाती है। लेकिन आज ये पहला त्योहार ऐसा है लोहड़ी का जिसके अंदर किसान कानूनों की प्रतियां जो यहाँ पर जला करके ये लोहड़ी का त्योहार मनाया जा रहा है। मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो हर बार लोहड़ी का त्योहार किसान मनाते हैं वो जो है आज ये प्रतियां जलाकर क्यों मनाया गया है। प्रधान जी मेरे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगी और जानना चाहूंगी आज आपने प्रतियां जला करके ये जो लोहड़ी का त्योहार मनाया इसके पीछे की वजह है। मेरा नाम सुरेश राठी, ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन का स्टेट का प्रेसिडेंट हूँ। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का केंद्रीय कमेटी का सदस्य हूँ। आज जो हमने प्रतियां जलाई हैं, असल में ये बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है जिसमें लकड़ियां जला के मिठाइयां बांट के इसको मनाया जाता है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज लगभग 48 दिन हो गए किसानों के जो संगठन है 3 कृषि कानून जो उनके ऊपर थोपे गए हैं उनको वापस करवाने के लिए बॉर्डरों पे बहुत छोटे छोटे बच्चे, बहुत बुजुर्ग और महिलाएं बॉर्डरों के ऊपर बैठे हुए हैं। इतनी बहुत ही ठंड के मौसम में उनके समर्थन में ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन ने फैसला किया कि पूरे प्रदेश में इस काले कानून की लकड़ियों की बजाय प्रतियां जलाएंगे और इसका विरोध करेंगे। आने वाले टाइम में इनके समर्थन में हम पूरे देश में बिजली का कर्मचारी हड़ताल की तरफ इसको लेके जाएगा। आंदोलन हम मजबूत करेंगे, किसानों का समर्थन में हम भी जाएंगे। जब किसानों की फसलें तैयार हो जाती है कटाई के लिए, उसी के उपलक्ष्य के अंदर लोहड़ी और मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। और आपको बता दूं आज जो है वही किसान सड़कों के ऊपर है, वही किसान रोड के ऊपर है। आपसे जानना चाहूंगी कि आप यहाँ पर पावर कॉर्पोरेशन के प्रधान हैं, तो पावर के अंदर क्या कुछ गड़बड़ी आपको यहाँ पर नजर आ रही है? अभी किसानों ने जो हमारा पावर बिल 2020 है उसको वापस लेने के लिए हम पिछले लंबे समय से आंदोलन पे थे। 2003 से हम इसको रुकवाए हुए थे और आज कह सकते हैं 18 साल तक बिजली के कर्मचारियों ने इसको रुकवाने का काम किया। लेकिन सरकार कोरोना के टाइम पे पावर बिल 2020 को लागू करने से पहले ही अनेक प्रदेशों में, केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनमें उन कानूनों को पास किए बगैर ही लागू करने पे आमादा हो चुकी है। और किसान संगठन तीनों कृषि कानूनों के साथ साथ बिजली का कानून भी रद्द हो, इस मांग को लेके सड़कों पे हैं। अच्छा, पास किए बिना कैसे लागू हो सकता है? अब आप चंडीगढ़ में देख सकते हैं, गोवा में देख सकते हैं, उड़ीसा में देख सकते हैं, पावर बिल 2020 की अमेंडमेंट लागू नहीं हुई। जिस प्रकार से ये कानून, कृषि के कानून आने से पहले ही तैयारियां कर ली हैं। अडानी और अंबानी जैसे जो लोग हैं इस देश के, जो कारपोरेट घराने हैं, उन्होंने फैसला कर लिया। उससे पहले बड़े बड़े गोदाम उन्होंने बनाने शुरू कर दिए। पावर बिल, कृषि के बिल बाद में आए, पहले उनकी तैयारियां शुरू हैं। इसी प्रकार से पावर बिल 2020 आने से पहले ही उसकी जो शर्तें हैं उनको लागू करने के लिए केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिए जा चुके हैं। और जब हम इसके लिए कोर्ट में गए, आज जो कोर्ट की बात हम करते हैं, जब हम कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने उसको ऊपर सटे लगाने का काम किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो आज मैं ये कह सकता हूँ कि उन स्टे को रद्द कर दिया और कृषि, ये जो बिजली का कानून है, चंडीगढ़ जैसे केंद्र शासित प्रदेश में लागू होने के लिए रास्ता साफ हो गया है। आज अखबार के माध्यम से हमारे को जानकारी मिली है कि ये जो कृषि के पावर बिल 2020 था उसको लागू चंडीगढ़ में करेंगे।
ठीक है सर, आपसे जानना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 3 काले कानूनों को स्टे के ऊपर रखा गया है। क्या लगता है कि इसकी आड़ के अंदर सरकार आगे जा करके ये 3 काले कानून लागू कर देगी? पूरे देश में इसका पुराना उदाहरण रोडवेज की हड़ताल, कर्मचारियों की हरियाणा में 18 दिन चली थी और उस हड़ताल में हाईकोर्ट ने ये कहा था, हम आपकी प्रताड़ना, आपको जो जेल में डाले गए वो और आपका जो आंदोलन है वो, हम उसको पूर्ण तरीके से निपटान करेंगे। लेकिन आफ्टर 6 महीने बाद कर्मचारी आंदोलन खत्म करवा दिया हाईकोर्ट ने सरकार के दबाव में। 6 महीने बाद उन्हीं बसों को आज रोड पे दौड़ रही हैं, आप देख सकते हैं। यही हाल इस किसान कानून का होगा। आज सटे लगा दिया है, पूंजीपति के दबाव में, आंदोलन के दबाव में कोर्ट ने सटे लगा दिया। सटे कितने टाइम का होता आप देख सकते हैं, सटे को खोला जा सकता है। इसलिए कृषि कानून रद्द ही करने चाहिए। बिल्कुल, किसानों की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि ये काले कानून जो है संसद ने बनाए हैं, ना कि सुप्रीम कोर्ट ने बनाए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को इसे रद्द करना चाहिए, ना कि इसे स्टे के ऊपर रखना चाहिए। चलिए खैर, बात ये तो हुई किसान बिलों की, अब आते हैं पावर बिल के ऊपर। पावर बिल के बारे में आपसे पूछना चाहूंगी कि संसद के अंदर बार बार ये कहा जा रहा है कि इस तरीके का कोई भी बिल नहीं लाया जाएगा। हालांकि बिजली मंत्री रणजीत चौटाला भी ये क्लियर कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज आप लोग यही मांग लेकर के बैठे हैं। तो हम लोग क्या समझे कि क्या पावर बिल आने वाला है? पावर बिल पेश किया जा चुका है, ठीक है, और पास होने से पहले ही उड़ीसा, पांडिचेरी, चंडीगढ़, जहाँ लाइन लॉसेज, समझते होगे आप, लाइन लॉसेज जो बिजली चोरी है, वहाँ 9% है और 9% तो आधिकारिक तौर पर बिल लाया तो गया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो एक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, अमेंडमेंट जो है लागू नहीं की जाएगी। लेकिन उससे पहले ही मैं नाम ले रहा हूँ ना, उड़ीसा, चंडीगढ़ और पांडिचेरी जहाँ 9% लाइन लॉसेज है, वहाँ पे लागू करने जा रहे हैं और किया जा चुका है, वहाँ इम्प्लीमेंटेशन की जा रही है। और जहाँ 104% मतलब 100% बिलिंग है और चोरियां पकड़ते हैं वो भी है, तो 100 से भी ज्यादा रियलाइजेशन है वहाँ। वैसे प्रदेशों को भी, प्राइवेट कंपनियों को सौंपा जा रहा है, इसलिए हम उसका विरोध कर रहे हैं। और उसका किसानों पे, आम जनता पे जो सब्सिडी ले रहे हैं या जिनको क्रॉस सब्सिडी मिल रही है वो खत्म हो जाएगी और महंगे रेट पे बिजली मिलेगी और मनमर्जी होगी। जिस टाइम उसने देनी है लाइट तो देगा, नहीं देनी है तो मना कर देगा। इसमें ये है, इसलिए पावर बिल का हम विरोध कर रहे हैं। ठीक है सर, पहले आपसे जानना चाहूंगी कि पावर बिल के अंदर पहले किसानों को कितनी सब्सिडी मिलती थी और पावर बिल लागू होने के बाद कितनी सब्सिडी मिलेगी? रेट कितने रहेंगे इलेक्ट्रिसिटी के? कितने की बढ़ोतरी हो सकती है? अभी जो किसानों को बिजली की सब्सिडी मिलती है, अकेली किसानों को नहीं, आम जनता को मैं रेट बताता हूँ आपको। जो ट्यूबवेल की सप्लाई 25 पैसे यूनिट, उनको ट्यूबवेल की यूनिट मिलती है, 1 यूनिट 25 पैसे एक बार। जो घर की सप्लाई 100 यूनिट तक 2 रुपए 72 पैसे, 100 से 300 तक 3 रुपए 72 पैसे, 300 से 500 तक 25 पैसे, 500 से ऊपर 8 रुपए 49 पैसे रेट मिलता है। और हमारी बिजली जो अडानी और अंबानी से खरीदी जा रही है वो 4 रुपए 72 पैसे खरीदी जा रही है। और 4 रुपए 72 खरीद के आप ये सोच सकते हैं, आप खुद समझदार हैं कि 25 पैसे यूनिट कौन देगा, 2 रुपए 70 पैसे कौन देगा, 3 रुपए 25 पैसे कौन देगा, तो उसके रेट क्या होंगे आप समझ सकते हैं। इसलिए पावर बिल का विरोध है। और उसके बाद किसानों को जो रेट होंगे, एक 3 की मोटर 5,000 रुपए हर महीने बिल पे करना पड़ेगा। फिर गैस के सिलेंडर की तरह आ जाएंगी सब्सिडी, कुछ टाइम पे सब्सिडी डाल देंगे। ये बताइए, पावर बिल का सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? जिसकी बिजली बेची जाएगी, अडानी, अंबानी और जो बड़े पूंजीपति जिन्होंने प्लांट लगा रखे हैं, सबसे ज्यादा फायदा उसको। आम जनता को तो सिर्फ नुकसान होगा। सर, एक क्वेश्चन जानना चाहूंगी कि 3 कृषि बिल आए, पावर बिल आया, तो इसको जो फायदा पहुंचाने के लिए मोदी जी इसको लेकर के आए, ऐसा आप लोगों का कहना है। तो ये जानना चाहूंगी कि ऐसी क्या मजबूरी है कि उन लोगों को फायदा पहुंचाना जरूरी है? ये आप देख सकते हैं, अडानी, अंबानी, जिनकी वो हरियाणवी भाषा में जिसकी खावे बाकड़ी उसकी खावे गीत, गावे गीत है, तो उनसे मोटा कमीशन ले रखा है। उनके हवाई जहाज में जो कैंपेनिंग चलाई इलेक्शन के दौरान 2019 में, मोटा पैसा ले रखा है। मैं अब आपसे पैसा लूंगा तो मुझे आपकी बात माननी पड़ेगी। इसी दबाव में ये कृषि कानून वापस नहीं हो रही है। इसी दबाव में विभागों को उनको बेचा जा रहा है। जो प्रॉफिट के महकमे, नवरत्न जिसको हमारे महकमे है, नवरत्न के जो महकमे हैं, उनको प्राइवेट कंपनियों जो हर साल 40,000 करोड़ रुपए मुनाफा दे रहे हैं। आज रेल क्यों बंद?
आम आदमी का, मध्यम वर्ग का आने जाने का साधन है। यहाँ सब कुछ चालू हो चुका है, मेट्रो चालू हो चुकी है, सभी ट्रेन चालू है, लेकिन भारतीय रेल बंद है। यही कारण है, रेल भी बेचने की तैयारी है। कुछ प्राइवेट रेलें चलाई हैं और जो बड़ी रेलें हैं वो ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत टिकट बुक हो रही हैं। और ऑनलाइन आप एक तो वैसे टिकट लेके आओ, कोई पैसा नहीं लगता आम आदमी, ऑनलाइन कराने जाओ 20-30 रुपए। अच्छा, ऐसा लगता है आपको कि जब भारतीय रेलवेज शुरू हो जाएंगी उसके बाद हम लोगों को वो उसके अंदर सफर करने का मौका तभी मिलेगा जब हम लोग उसके लिए ज्यादा पैसे पे करेंगे, तब तक वो कॉर्पोरेट के हाथों में जा चुकी होंगी? इसीलिए 1 साल से बंद है। अडानी जी, हमारे गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, जेपी नड्डा जी, तमाम हमारे जो बीजेपी के नेता है, बंगाल में इतनी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, तो जुलूस कर रहे हैं, जल से करे, क्या वहाँ कोरोना नहीं होता? अगर कोरोना बस चल रही है, आम वाहन चल रहे हैं, वहाँ कोरोना नहीं होता, तो रेल क्यों रोकी जाए? हमारी मांग है इस कन्वेंशन के माध्यम से, ऑल इंडिया पावर कॉर्पोरेशन के माध्यम से, सर्व कर्मचारी संघ के माध्यम, आम जनता की तरफ से मांग है, आम जनता और मध्यम वर्ग को देखते हुए रेल तुरंत प्रभाव से चलाई जानी। ठीक है सर, आगे आप लोगों का क्या कदम रहने वाला है? इसके बाद बिजली की यूनियन 18 तारीख को अतिरिक्त मुख्य सचिव विद्युत विभाग पंचकुला में घेराव करेगी ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के खिलाफ और अपनी मांगों को। और 20 तारीख को तमाम चारों बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, साझा बॉर्डर और पलवल बॉर्डर, बिजली के कर्मचारी अपनी पूरे जत्थों के साथ वहां जाके किसानों का समर्थन व्यक्तिगत रूप से और आर्थिक रूप से दोनों तरह से करेंगे। सुरेंद्र यादव, राज्य प्रेस सचिव, ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन, मुख्यालय हिसार। ठीक है सर, आपसे जानना चाहूंगी कि आगे चल करके आप लोग क्या एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि इस तरीके से हर जगह धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, इसका असर सरकार पे होता हुआ नहीं दिख रहा है। जो आज आंदोलन चला हुआ है, आज सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा से संबंधित हमारी यूनियन ने 108 संगठन हमारे काम कर रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज, उनके अंदर तमाम कर्मचारी सड़कों पर सरकार को मतलब कोस रहे हैं, क्योंकि इतनी समस्याओं का अंबार पैदा कर दिया है कि समस्या का समाधान करने की बजाय समस्याएं पैदा की और उनकी निदान पाने करवाने के लिए कर्मचारी सड़कों पर है। परंतु आज जो किसान हमारा आज 48 दिन से जो सीमा पर बैठा है, दिल्ली को घेरे बैठा है ये, और सरकार सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर के नए आंदोलन को तोड़वाना चाहती है, ये बहुत ही गलत बात है। क्योंकि किसान मांग यही कर रहे हैं कि तीनों काले कानून वापस लिए जाएं और पावर बिल 2020 वापस लिया जाए, क्योंकि इतने नहीं है। दूसरा ये है, देखो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर सबको बोलने का अधिकार है, अपनी मांग उठाने का अधिकार है, और लोकतंत्र के अंदर भी जो हमारा जो क्या बोलते हैं मुख्य होता है, जो चाहे अधिकारी है चाहे हमारा पॉलिटिशियन है, मुख्यमंत्री मंत्री है, उसको सुनने का अधिकार है। ये सुन नहीं रहे, ये सिर्फ सुन रहे हैं पूंजीपतियों की। इनको एक ही दिखाई दे रहा है कि अडानी और अंबानी, क्योंकि आज पूरे देश के अंदर 1000 के लगभग इन्होंने अपने बीजेपी के कार्यालय बना लिए, इतने बड़े आलीशान 5 स्टार होटल से भी बढ़िया, और सारा पैसा मतलब वहां से मतलब अडानी अंबानी से इनके पास आया। ये पीछे जो अभी इलेक्शन का जो बॉन्ड जारी किया था, इलेक्शन में सरकार ने फैसला किया था कि चुनाव के अंदर बॉन्ड जारी किए थे, तमाम पूंजीपति ने बॉन्ड के माध्यम से पॉलिटिकल पार्टियों को मतलब ये पैसा दिया था, बॉन्ड दिए थे वो, और उसके अंदर 90% अकेले बॉन्ड बीजेपी पार्टी को पूंजीपतियों ने दिए थे। तो ऑटोमेटिकली ये हो गया 6 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों ने मतलब मोदी पार्टी है उसको दान दे दिया। ठीक है, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि पूंजीपतियों की वजह से ही बीजेपी पार्टी चल रही है। हालांकि मैं आपको बता दूं 2014 की बात थी, ये मीटिंग चल रही थी बीजेपी की, नाम सुझाया गया था प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार का, उसके अंदर प्रधानमंत्री मोदी का नाम था और लाल कृष्ण आडवाणी का नाम था। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से ये फैसला लिया गया कि जो भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा पार्टी के अंदर, ज्यादा कैंपेनिंग के लिए पैसा लेकर आएगा, उसी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाएगा। हालांकि लाल कृष्ण आडवाणी की बात की जाए तो उनके जो है ताल्लुकात इतने पूंजीपतियों से नहीं थे, और बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो उनके ताल्लुकात इस तरीके के बड़े बड़े लोगों से, पूंजीवादियों से थे। वहां पर जा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
अंबानी से मदद मांगी और अंबानी ने ही सारा का सारा कैंपेनिंग के अंदर पैसा लगाया था और जो हेलीकॉप्टर कैंपेनिंग के अंदर यूज किए गए थे वो सभी के सभी अडानी के थे। तो इसी के लिए ये समझौता आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हुआ है। अंबानी अडानी की तरफ से प्रधानमंत्री बनाने के लिए बीजेपी पद के उम्मीदवार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैंपेनिंग के लिए पैसा दिया गया और अब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका ऋण उतारते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपने देखा कि किस तरीके से आज ऑल इंडिया पावर कॉरपोरेशन ने यहाँ पर किसान कानूनों की प्रतियां जला करके लोहड़ी का त्योहार मनाया। हालांकि आज तक कभी भी इतिहास में इस तरीके से लोहड़ी का त्योहार नहीं मनाया गया, क्योंकि ये त्योहार खास करके पंजाब के किसान बनाते हैं। लेकिन पंजाब और किसान के साझा किसान इस बार मिल करके लोहड़ी का त्योहार मना रहे हैं। 3 काले कानूनों की प्रतियां यहाँ पर जलाई जा रही है और एक अहम बात इसके अंदर ये है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टे लगा दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट की आड़ के अंदर जो बीजेपी है वो किसान आंदोलन खत्म करने जा रही है, खत्म करवा सकती है अगर किसान इस रणनीति को नहीं समझेंगे, क्योंकि स्टे ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहता है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, बीजेपी भी कह रही है कि हमने काले कानूनों को होल्ड के ऊपर रखा हुआ है। किसान ये समझेंगे एक तरफ से कि कहीं ना कहीं ये जो कानून है वो होल्ड के ऊपर रख दिए गए हैं और उसके बाद कुछ समय बाद बीजेपी सरकार की तरफ से ये एक्ट जो है, कानून जो है लागू कर दिए जाएंगे। तो इसका आपको सीधा सीधा मैं बताना चाहती हूँ कि किसानों का ये रणनीति समझने की जरूरत है कि सरकार यहाँ पर क्या करने जा रही है। हालांकि प्रशांत भूषण जो है लगातार बीजेपी का पक्ष रखते हुए आए हैं कि कानून क्यों इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको बता दूं कि किसान अगर आंदोलन के अंदर डटे रहते हैं तो ये 3 कानून रद्द होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज ब्यूरो, हिसार।